सूरत आल इमरान आयत नंबर 69 से लेकर आपका 73 तक होगा इंशाल्लाह। मैं दोबारा आयत नंबर देख लूं ताकि आपको भी नोट कर लें आप। 74 तक होगा, ठीक है जी, 69 से 74 तक। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी लौ यज़ुल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। चाहती है एक जमात अहले किताब में से, काश वो तुम्हें भटका दें, और वो नहीं भटकाते सवाए अपने नफ्सों को, और इसका शऊर नहीं रखते। या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाही, तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयात का, व अंतुम तशहदून, जबकि तुम गवाह हो। या अहलिल किताबी, अहले किताब, लिमा क्यों, तलबिसून अल हक्का बिल बातिली, तुम क्यों मिलाते हो हक को बातिल के साथ, व तक्तुमून अल हक्का, और तुम छुपाते हो हक को, व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। वक़ालत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी, और कहा एक ग्रोह ने अहले किताब में से, आमिनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनु, ईमान लाओ इस पर जो नाजिल की गई उन लोगों पर जो ईमान लाए, वजहन नहारी वक़्फ़ुरूहु आखिरहु, और इनकार शुरू दिन के वक्त, और इनकार कर दो उसका आखिरहु, उसके आखिर में यानी शाम के वक्त। लअल्लहुम यरजून, उम्मीद है ताकि वो लौट आए। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनुकुम, और ना तुम ईमान लाओ मगर वास्ते उसके जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दीजिए बेशक हदायत अल्लाह ही की हदायत है। अन युता अहदुन मिस्लु मा ऊतीतुम, कह दिया अन ये के दिया जाए कोई एक मानित जो तुम दिए गए, आओ या यहाजुकुम, वो झगड़ा करें तुमसे, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास से। कुल इन्नल फजला बियदिल्लाह, कह दीजिए बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है। युतीही मन यशाउ, वो देता है उसको जिसको वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन, और अल्लाह ताला वुसअत वाला है, अलीमुन, जानने वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही, वो खास कर लेता है अपनी रहमत को, मन यशाउ, जिसको वो चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है, अजीम, बड़े फजल वाला है। जी, हयात के तर्जमे से काफ़ी चीज़ें तो वाज़िया हो जाती हैं। इन आयात में यहूद के मुसलमानों से हसद और अनाद, और इस सिलसिले में इनकी चंद तदबीरों का जिक्र किया गया। पहली तदबीर, पहली कोशिश इनकी ये थी कि जैसे भी मुमकिन हो अगर कुछ मुसलमानों को यहूदी बना लिया जाए, यज़ुल्लूना, तो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने चंद मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश भी की, मगर उल्टा बदनाम हुए और रुसवाई भी हुई। भला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और जानसार इन यहूदियों के दाम में कैसे फंस सकते हैं। दूसरी कोशिश उनकी ये थी कि तौरात की जिन आयात में नबी आखिरुज़ ज़मान की बिशारत दी गई, इन्हें अवाम में शाया होने से रोक दिया जाए, और इस सिलसिले में मकरो फरेब और कतमान हक किसी बात से भी दरेक नहीं किया जा करते थे। इन कोशिशों से वो कामयाब न हुए, बल्कि उल्टा उनके जराइम से अपने आप को मजीद गुमराही में मुब्तला कर लिया। और ये आयतें आप जानते हैं ना कि यफ्तहूना, वो फतह की दुआएं मांगा करते थे। ये पीछे आयत गुजरी है, मे बी 98 आयत है, तो इसमें सूरत बकरा में भी ये आयत इसके तरह की गुजर चुकी है। फिर यहूदियों की तीसरी चाल क्या थी, ईमान लाकर मुर्तद हो जाना। इस सिलसिले में ये साजिश तैयार की गई कि यहूद के चंद अफराद एलानिया तौर पर मुसलमान हो जाएं, फिर चंद दिनों बाद या इसी दिन शाम में इस्लाम से मुर्तद हो जाएं। इस साजिश का पस मंजर ये था कि यहूद अरब भर में अलूम शरिया के आलिम मशहूर थे, हत्ता कि यहूद अपने सिवा दूसरे सब लोगों को उम्मी यानी अनपढ़ कहा करते थे। यहूदियों के मुसलमान होने के बाद भी फिर से मुर्तद होने से आम लोगों में खुद ब खुद ये तासुर पैदा होना था कि अहले इल्म ने जब इस दीन इस्लाम को करीब से देखा तो उन्हें जरूर कोई ना कुछ दाल में काला नजर आया है, वरना एक आलिम आदमी कैसे गुमराही को तरजीह दे सकता है। ये साजिश अभी भी पक रही थी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए मुसलमानों को इससे मुतनब्बा कर दिया, और इनकी ये बातनी खबासत वहीं खत्म होकर रह गई।
چوتھی کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اس بات کی تائید کرتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا. جیسے ہمارے ہاں نہیں ایک مشہور ہو گیا کہ اپنے فرقے کو چھوڑو نہ اور دوسرے فرقے کو چھیڑو نہ، یہ وہی کفریہ سازش ہے. دوسرے کسی مذہب والے کی پیروی نہ کرنا، تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہی کرو جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق ہو، اور خبردار انہیں توریت کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو. آپ جانتے ہیں کہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں، جس پہ وہ ہاتھ رکھ کے کفار پہ، مشرکین مکہ کہہ لیں یا کفار پہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اس مذہب میں یہ جائز تھا وسیلہ بنانا. ہمارے اسلام میں اس کو قطعاً منع کر دیا گیا. بہرحال تو کہا جاتا تھا ورنہ وہ قیامت کو اللہ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ ہدایت تمہیں ملی کہاں سے ہے، اور اگر اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے تو کیا دوسروں کو ایسی ہدایت کے احکام اللہ نہیں بتا سکتا، بالخصوص اس صورت میں کہ تم اللہ کے احکام کے ہر قسم کی بدنیتی پر اتر آئے ہو. ان سب کوششوں اور شرارتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، بے شک ایک وقت تھا جب اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پہ عزت و شرف بخشا تھا، لیکن تم مسلسل فتنہ انگیزیاں اور بد عہدیوں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے. فضل اور شرف مالک اللہ ہے اس کا، اور اب جسے اس نے مناسب اور مستحق سمجھا اسے اس نے دے دیا. فضل اور شرف کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ تم جیسے تنگ نظر کو کبھی فضل و شرف کے قابل نہیں سمجھتا. وہ کبھی ایسے لوگوں کو فضل و شرف عطا نہیں فرماتا، بلکہ وہ بڑا وسیع النظر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہی فضل و شرف عطا کرنے والا ہے. اور وہ یہ بھی خوب جانتے ہے کہ تم اب اس عزت و شرف کے اہل نہیں ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور یہی حسد تھی جس کی وجہ سے یہ ساری پلاننگ یہ کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.